नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। पूर्णिया में चर्चा है कि आज कृष्ण का जन्म हो गया है। कंस के लाख कोशिश के बावजूद भी कृष्ण का अवतार हो गया। पता नहीं कौन कंस है बिहार की राजनीति में और कौन सा कृष्ण आज जन्म लिया है। ये तो इस तरीके की बात करने वाले ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि पप्पू यादव का निर्दलीय जीतना बिहार की राजनीति जो पिछले 30 वर्षों से ठहर सी गई थी, उसमें कह सकते हैं कि कंपन होना शुरू जरूर हो गया है। एक परिवार को जिसको इस बात का गुरूर हो गया था कि मेरा आशीर्वाद जिसको पड़ेगा वही इस प्रदेश का सांसद बन सकता है, बिहार विधायक बन सकता है, उस परिवार को हमें लगता है कि पप्पू यादव की जीत से गहरा झटका लगा होगा। पप्पू यादव के साथ जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से तेजस्वी ये इस हद तक उतर गए कि वोट एनडीए को दे दो लेकिन पप्पू यादव को नहीं दो। हालांकि उनकी बात को पूर्णिया की जनता ने सिर आंखों पर रखा, उनके उम्मीदवारों का जमानत तक जब्त करा दिया। उतनी वोट तो सामान्य तौर पर खड़े होने वाले लोगों को भी नहीं आता है जितनी वोट बीमा भारती को है। हमें लगता है बीमा भारती के गांव के लोग भी उनको वोट उस तरीके से नहीं किया। इस स्तर पर उतरने के बावजूद भी अगर पप्पू यादव जीत लिया तो ये तो जो कहा जा रहा है कि कृष्ण ने अवतार ले लिया है, उस बात में कुछ न कुछ चीज़ें तो ऐसी है, क्योंकि अब लालू परिवार की उल्टी गिनती तो बिहार की राजनीति में शुरू हो गई है। जो एक दंभ था ना कि यादवों के नेता हम ही हो सकते हैं, नित्यानंद राय हो, नंदकिशोर यादव हो, बहुत सारे यादव राजनीति में आए लेकिन लालू से आंख नहीं मिला सके, उनको दूर हटना पड़ा। अब हमें लगता है कि पप्पू यादव ने जिस तरीके की राजनीति करते हैं, A to Z की राजनीति, वो राजनीति कहीं न कहीं लालू पर भारी पड़ेगा, ये तय समझिए। और आने वाले समय में कांग्रेस का ये कृष्ण बिहार की राजनीति में लालू परिवार को जमीन पर बैठने को लेकर मजबूर न कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कन्हैया, हिना साहब, पप्पू यादव, तारिक अनवर जैसे लोग अगर एक मंच पर बिहार में आकर कांग्रेस के लिए सियासत करना शुरू कर दे तो फिर लालू परिवार के लिए तो मुश्किलें होंगी। क्योंकि लालू परिवार ने जिस तरीके से इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान कुछ खास मुद्दों पर जिस तरीके से अपने बेटे के साथ खड़े रहे और तेजस्वी 2025 में हम मुख्यमंत्री बने, इसकी बिसात जो इसी 2024 में बिछानी शुरू कर दी। इस वजह से जो नरेंद्र मोदी से को प्रधानमंत्री ना बने, इस माइंडसेट के जितने लोग थे उन लोगों ने तो 2025 में बगावत का मन बना ही लिया है। ये साफ आज के परिणाम से ये झलकने लगा है। ऐसे में पूर्णिया के लोग भले ही इस स्लोगन को देख कि कृष्ण का अवतार हो गया और अब कंस का वध होने वाला है, स्लोगन का आधार क्या है या स्लोगन किसके लिए, ये तो स्लोगन देने वाले ही बता सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि पप्पू यादव के निर्दलीय सांसद बनने से सीमांचल ही नहीं बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक अलग अंदाज में आने वाले समय में दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और बड़ी बात ये भी नहीं होगी कि आने वाले समय में लालू परिवार की जो बादशाहत बनाने की कोशिश हो रही थी, उस बादशाहत पर भी सीधे सीधे चुनौती मिलनी शुरू हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में पप्पू यादव का निर्दलीय जीतना बिहार की राजनीति में एक नए तरीके की नैरेटिव बनने की संभावनाएं आज से ही बलवती होनी चालू हो गई है। चाहता हूँ चाहे नीतीश कुमार जी बिहार को गौरवान्वित और भारत को बचाने के लिए जरूर वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। मेरा सपना हमेशा नीतीश कुमार जी के प्रति रहा। हम सबको हृदय से प्रणाम करते हैं।